तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एक भारी कण ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। एक कण कहाँ फेंका जा रहा है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर। तो यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, एक कण है, मान लो बिंदु कहाँ से फेंका जा रहा है? बिंदु ए से फेंका जा रहा है। बिंदु ए से फेंका जा रहा है ऊपर की ओर। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, तो बिंदु ए से फेंकने के लिए कुछ वेग की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो प्रारंभिक वेग क्या है हमारा? u। और यहाँ पर समय t क्या है? 0। और चली गई दूरी क्या है फिलहाल? 0। मान लो ये बिंदु B पर पहुँच जाता है किसी समय। कहाँ पहुँच जाता है? बिंदु B पर। और हाईएस्ट कहाँ पर पहुँचता है? बिंदु C पर। हाईएस्ट ऊंचाई कहाँ पर है इसकी? बिंदु C पर। फिर क्या होता है? ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर को फेंका जाता है जिसका प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। इसमें दे रखा है कि जो R है हमारा वो समानुपाती किसके है? वेग के। R समानुपाती किसके है? वेग के। और हमें पता है कि R समानुपाती किसके होता है? m के होता है। तो R बराबर हमारा क्या हो जाएगा? m के v। जैसे कि हमने डेरिवेशन में भी किया था, इन दोनों समानुपाती का गुणा हो जाएगा, m भी हो गया और समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए, बराबर लाने के लिए कांस्टेंट k का गुणा करवा देते हैं। तो R हमारा हो गया m के v। फिर क्या कह रहा है वो? प्रतिरोध वेग के समानुपाती है। यदि किसी बिंदु पर कण का वेग क्रमशः v1 ऊपर जाते समय और v2 नीचे आते समय, तो कण का रास्ते में कोई बिंदु B पड़ता है। यहाँ पर जब ये ऊपर जाता है तो वेग क्या है? v1। और जब ये लौट के नीचे आता है इसी जगह पर, तो वेग क्या है? v2। ठीक है, जब बिंदु B पर जाता है तो ऊपर जाते समय वेग v1 है और नीचे आते समय वेग क्या है? v2। फिर क्या कह रहा है? तथा बिंदु से गुजरने में समय अंतराल t है और इस बिंदु से जाने में समय अंतराल t है, यानी कि यहाँ से जाएगा यूँ और फिर यहाँ से आएगा यूँ। तो मान लो कि जब बिंदु A से जाता है तो यहाँ समय t1 लगता है। कितना समय लगता है? t1। मान लें कि ये अधिकतम ऊंचाई कितनी है? h है। अधिकतम ऊंचाई कितनी है? ये h। मान लें कि बिंदु A से B पर जब पहुंचता है, बिंदु A से B पर पहुंचता है तो कितनी दूरी चलता है? ये x चलता है। x है और यहाँ पर t हमारा t1 है और वेग क्या है हमारा? यहाँ पर v1। वेग कितना है? वेग v बराबर v1 बिंदु B पर। और जब इस पर पहुँच जाएगा बिंदु C पर पहुँच जाएगा तो हमारी x क्या हो जाएगी? x तो हो जाएगी h। अधिकतम ऊंचाई x क्या हो जाएगा? h। और वेग क्या हो जाएगा? इस बिंदु C पर अधिकतम ऊंचाई पर जब पहुंचता है तो कण थोड़ा सा ठहरेगा तो वेग क्या हो जाता है? 0। अधिकतम ऊंचाई पर वेग क्या होगा? 0। और समय मान लो t मान लो हमारा यहाँ पर लगता है कैपिटल T का मान क्या है? कैपिटल T। तो ये बिंदु C की बात है। तो फिर ये जब ये नीचे लौट के आता है तो मान लो कि चली गई दूरी यहाँ तक बिंदु B तक चली गई दूरी मान लो क्या है? y। और जो इसको समय लगता है मान लो t बराबर क्या है? t2 है। t कितना लगता है यहाँ तक आने का समय? t2। ठीक है, यहाँ तक हमारा t1 समय लग रहा था, यहाँ तक हमारा पूरा समय t है। तो इस बिंदु पर समय चाहिए, इस बिंदु का समय, जाने का समय और आने का समय t है। तो हमारा जो स्मॉल t है वो क्या हो जाएगा? स्मॉल t बराबर हो जाएगा ये पूरा समय कैपिटल T में से ये घटा देंगे, t1 घटा देंगे, t1 समय घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का समय हो जाएगा B से C तक का। t में से पूरे में से ये वाला समय कम कर देंगे। ये t बराबर t1 है हमारा बिंदु B पर t बराबर t1 है। तो t1 घटा देंगे तो ये समय घट जाएगा, बिंदु B से C तक का समय आ जाएगा। फिर C से B तक का समय t2 है। तो हमारा जो स्मॉल t है वो जो समय अंतराल है वो क्या हो गया? कैपिटल T में से t1 घटा दें और t2 को जोड़ दें
तो ये हमारा टी समय अंतराल हो गया बिंदु बी से गुजरने का समय, ऊपर जाते समय फिर नीचे आते समय। तो यहाँ से गया ये समय प्लस ये समय क्या आ गया t-t1 और ये समय क्या आ गया t2। यहाँ से यहाँ तक का समय क्या है t2। तो बिंदु बी पर जब लौट के आता है नीचे तो वेग हमारा क्या है, वेग बराबर v2। v बराबर v2 है। जब ऊपर जाता है तो वेग बराबर क्या है v1। दूरी क्या है x ये t समय t1 है। तो ये हमारे 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं पर हमें 3 चीज़ चाहिए x, t और वेग। यहाँ पर वेग क्या है स्टार्टिंग में, प्रारंभिक वेग क्या है u। ठीक है। तो जो भी अब हमने चित्र बनाया इसकी थोड़ी सी भाषा लिख लेते हैं। क्या होगी, माना क्या है, कण बिंदु ए से चलना, ए से ऊपर फेंका जाता है, ए से u वेग से, कैपिटल U वेग से ऊपर फेंका जाता है तथा B पर v1 वेग से t1 समय बाद x दूरी तय करके पहुंचता है। कितनी दूरी तय करके पहुंच रहा है, x दूरी तय करके पहुंच रहा है। ये दूरी हमारी क्या है, x है। ठीक है। ये दूरी हमारी x हो गई। तो इसलिए बिंदु कौन से पर, बिंदु ए पर v बराबर हमारा u है, कैपिटल U, और t बराबर क्या है, t बराबर 0 है और x बराबर 0 है। ठीक है। ये बिंदु ए पर t बराबर 0, x बराबर 0, v बराबर u लिख दिए इकट्ठे। बिंदु बी पर क्या होगा, बिंदु बी पर v क्या हो जाएगा हमारा v1। वेग क्या हो गया v1, v बराबर v1, और समय t क्या हो गया है t1, समय t और t1 है। दूरी क्या है x बराबर x। ठीक है। ये तो बिंदु बी पर है। बिंदु सी पर हमारी क्या कंडीशन है, बिंदु सी पर क्या कंडीशन है, v हमारा क्या हो जाता है 0, t क्या हो जाता है कैपिटल T, x क्या हो जाता है h, x की वैल्यू क्या हो जाती है h, t हमारा t हो जाता है, v 0 हो जाता है। अधिकतम ऊंचाई पर कोई भी वेग क्या होगा 0 होगा। तो ये हमारी कंडीशन है, कभी आवश्यकता पड़ेगी तो हम इनका उपयोग कर लेंगे। नेक्स्ट, जब कण नीचे आता है, ये तो था जब कण ऊपर फेंका जा रहा है, तब की बात है ये। अब हम बात करते हैं जब कण नीचे आता है। जब कण नीचे आता है तो उसका चित्र भी अलग बना लेते हैं। जब कण नीचे आ रहा है तो क्या होगा, ये हमारा बिंदु C है, ये बिंदु हमारा B है, फिर उसके बाद बिंदु हमारा A है, ये वाला A है, ये वाला B है, C से ऊपर है। तो बिंदु C पर जब नीचे आएगा तो हमारी वेग 0 होगा, चली गई दूरी भी 0 होगी, और t बराबर भी क्या होगा 0। शून्य समय पर कोई दूरी नहीं चला है और वेग क्या है 0 अधिकतम ऊंचाई पर। ये कब है, जब कण नीचे आ रहा है। बिंदु B पर क्या हो जाता है, हमारा वेग तो हो जाता है v2 और चली गई दूरी x क्या हो जाती है, मान लो ये दूरी क्या है y, हमने पहले मान रखी है। दूरी कितनी हो जाती है y, जब C से नीचे आ रहा है। तो x हमारा y हो जाता है, और क्या रह गया t, समय t क्या हो जाता है t2। तो इन कंडीशन का उपयोग हम करेंगे डेरिवेशन में। तो हम बात करते हैं जब कण ऊपर जाता है
तो क्या होगा, जब कण ऊपर जाता है तो गति समीकरण क्या हो जाएगी, गति समीकरण क्या होगी जब कण ऊपर जाता है तो m d2x/dt² बराबर, ऊपर जा रहा है तो mg हमारा माइनस का होगा, नीचे आता तो mg प्लस का, माइनस r प्रतिरोध हमेशा माइनस का होता है, तो m d2x/dt² बराबर कितना, माइनस mg, r का मान हमने निकाला था mkv, m कैंसिल हो गया तो क्या रह गया, d2x/dt² बराबर क्या, माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, g प्लस कितना kv, माइनस चिन्ह कॉमन ले लिया है, m कट गया है सब जगह से, d2x/dt² की वैल्यू क्या रह गई, माइनस g प्लस kv। तो ये हमारा समीकरण 1 है। इसमें हम एक बार तो v dv/dx लिखेंगे और एक बार dv/dt लिखेंगे। तो समीकरण कौन से में, 1 में, समीकरण 1 में d2x/dt² बराबर v dv/dx रखने पर, v dv/dx रखेंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर रह जाएगा v dv/dx बराबर कितना, माइनस का g प्लस kv, स्मॉल v है ये, तो ये हमारा आ गया v dv/dx माइनस के g प्लस kv। अब v की ओर v वाले पद ले लें, इसको इधर ले लें तो ये रह जाएगा v/g प्लस kv और dv बराबर कितना, माइनस dx, माइनस का dx रह जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, जब ऐसा हो जाता है तो दोनों ओर समाकलन करेंगे। तो इसके समाकलन के लिए हम वही तरीका k का गुणा करवाएंगे, k नीचे है यहाँ पर, k का गुणा करवाएंगे ऊपर, और बात बराबर करने के लिए कोई प्रभाव नहीं पड़े उसके लिए k का नीचे भी गुणा करवाएंगे। तो क्या होगा ये 1/k इंटीग्रेशन kv बटे कितना, g प्लस kv और dv बराबर कितना, इधर तो समाकलन कर ही देते हैं, माइनस x प्लस c, ऐसा हो जाएगा ये। इसका समाकलन करने के लिए g प्लस kv है नीचे, kv जैसा हम बना चुके हैं ऊपर नीचे k का गुणा करके। अब g और बनाना हमें, बिल्कुल नीचे जैसा बनाना, जैसा नीचे वैसा ही ऊपर। तो अब क्या करेंगे, g जोड़ दें और g ही घटा देते हैं। तो g प्लस kv के नीचे g प्लस kv लिख लेते हैं, तो 1/k, इसके नीचे इसे लिखेंगे तो 1 रह जाएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस g बटे क्या, g प्लस kv और कितना dv बराबर क्या रहेगा, माइनस x प्लस c, ऐसा रह जाएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे, अब ये तो इतना प्राप्त हो गया। अब क्या करेंगे, इसका समाकलन कर देते हैं तो क्या होगा, ये 1/k, 1 का समाकलन v माइनस g, इसका समाकलन क्या होगा, log g प्लस kv अपॉन k और आएगा, v का गुणांक के नीचे आ जाएगा। हमेशा जिसका भी समाकलन करते हैं उसका गुणांक क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। तो dv बराबर कितना हो रह गया, माइनस का x प्लस c, ठीक है। अब हम c का मान निकालेंगे। c का मान कहाँ से मिलेगा, प्रारंभ की शर्तों से। कभी भी कांस्टेंट का मान निकालते हैं तो प्रारंभ की शर्तों से निकालते हैं। तो प्रारंभ में x क्या है, प्रारंभ में 0, और v क्या है हमारा, v बराबर है u। प्रारंभ में पता है कहाँ पर है ये बिंदु कौन से पर है, बिंदु a पर। प्रारंभ में बिंदु a से चला था हमारा कण, देख लेते हैं उसको। ये रहा बिंदु a, प्रारंभ में हमारा x0 है और v क्या है, 0, v हमारा क्या है, u। तो ये हमने क्या किया है, प्रारंभ में x बराबर 0, v बराबर u रख रहे हैं। x की जगह 0, ये v है, v की जगह u लिखेंगे, यहाँ भी v की जगह u लिखेंगे,
तो क्या निकल के आएगा, सी का मान क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, ये यू हो जाएगा, तो सी का मान मिलेगा कितना, देखते हैं, यहाँ लिख लेते हैं उसको। तो यहाँ से हमारा सी बराबर आ जाएगा कितना, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा u अपॉन के, v की जगह u लिख दिया है, माइनस जी अपॉन के स्क्वायर, इस के को और अंदर भेज दिया, साथ ही साथ के स्क्वायर हो गया, के इंटू के स्क्वायर हो गया, लॉग जी प्लस के यू, इस v की जगह क्या लिख दिया है, u, v की जगह u लिख दिया है। तो ये हमारा c का मान आ गया, c का मान यहाँ रख देते हैं, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो c का मान रखने पर क्या होगा, अगले पेज में देखते हैं। c का मान रखने पर, c का मान रखने पर हम यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं x का मान, या फिर एक बार वैल्यू लिख लेते हैं। ये था 1 अपॉन के और v माइनस जी अपॉन के लॉग जी प्लस के वी बराबर माइनस एक्स, और c का मान है u अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के यू, ये निकल के आया है। तो क्या करें, इस माइनस एक्स को इधर ले जाएं, इस पूरे को उधर ले जाते हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, उधर वालों को लिख लेते हैं पहले, u अपॉन के माइनस जी अपॉन के स्क्वायर है, ये जी अपॉन के स्क्वायर लॉग जी प्लस के यू, इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का v अपॉन के हो जाएगा, माइनस एक्स को उधर ले गए, v अपॉन के प्लस का उधर ले जाते हैं, माइनस का हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, जी अपॉन के स्क्वायर, 1 अपॉन के का गुणा इसमें करेंगे, जी अपॉन के स्क्वायर, माइनस का उधर जाकर प्लस का लॉग जी प्लस के वी, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसे पदों को हम एकत्र कर लेते हैं और लॉग वाले पदों को एक जगह लिख लेते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन के माइनस वी अपॉन के, और क्या होगा, जी अपॉन के स्क्वायर प्लस का लिख लेते हैं कॉमन, जी अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ गया दोनों में से, तो लॉग में क्या आएगा, जी प्लस के वी प्लस वाला ऊपर, और जी प्लस के यू माइनस का है नीचे, जी प्लस के यू ये नीचे आ जाएगा। तो ये हमारी एक्स की वैल्यू आई। अब हम बात करते हैं बिंदु बी की। बिंदु बी पर क्या है, बिंदु बी पर हमारा क्या था, ये रहा हमारा बिंदु बी। बिंदु बी पर हमारा क्या है, एक्स तो एक्स ही है, और वेग क्या है, वेग v1 है बिंदु बी पर। ऊपर जाते समय की बात कर रहे हैं, जब कण ऊपर जा रहा है। तो बिंदु बी पर x तो x ही है और v क्या हो गया है, v1, ठीक है। तो रखेंगे इसमें, तो हमारा x क्या आ जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या हो जाएगी, u अपॉन के माइनस वी अपॉन के प्लस कितना, जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग जी प्लस, ये v हमारा क्या हो गया है, v1, v क्या हो गया है, v1 लॉग जी प्लस के v1 बटे कितना, जी प्लस के यू। तो ये हमारा समीकरण कौन सा आ गया, समीकरण 2 आ गया। u अपॉन के v की जगह v1 लिख दिया है, जहाँ जहाँ v था v1 लिख दिया है, और सब सेम है। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई।
अब बिंदु सी की बात करते हैं। बिंदु कौन से पर? बिंदु सी पर। बिंदु सी पर क्या है? बिंदु सी पर है हमारा वेग तो हो जाता है 0 और x क्या हो जाती है हमारी h। बिंदु सी को देखते हैं। ये रहा बिंदु सी। बिंदु सी, x का मान h है, वेग का मान क्या है 0। t की बात नहीं हो रही है अभी। x का मान h है और v का मान क्या है 0। तो v बराबर 0, x बराबर h रखेंगे। x की जगह h लिख देंगे तो h बराबर u अपॉन के, ये तो 0 हो गया, v का मान 0 है, 0 हो जाएगा, प्लस कितना g अपॉन के स्क्वायर, और कितना log कितना g प्लस के, ये तो 0 हो जाएगा, v का मान 0 है तो ये तो हम छोड़ देते हैं, ये 0 हो गया। क्या रह जाएगा नीचे? g प्लस के यू, ऐसा रह जाएगा। तो ये हमारी h की वैल्यू आ गई। इसको हम समीकरण 3 नाम दे देते हैं। तो हमने जब ऊपर गति की तो हमने x निकाल लिया और h निकाल लिया। ठीक है। अब हम बात करते हैं जब कण जा तो ऊपर ही रहा है, लेकिन अब समीकरण 1 में, समीकरण कौन से में? 1 में d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या लिखते हैं अब? dv अपॉन डी टी। समीकरण 1 में d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर dv अपॉन डी टी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? dv अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस चिन्ह कॉमन और g प्लस के वी। देखें समीकरण 1 को। समीकरण 1 ये रहा। समीकरण 1 d2x अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह क्या लिख रहे हैं? dv अपॉन डी टी और माइनस g प्लस के वी जैसे के तैसे। तो क्या होगा ये? dv अपॉन डी टी ऐसा आ जाएगा। ये हमारी dv अपॉन डी टी आ गई। अब हम क्या करेंगे? v वाले पद को एक तरफ कर लें तो dv अपॉन कितना g प्लस के वी बराबर कितना माइनस का dt, और दोनों ओर क्या? समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए क्या करेंगे? ऊपर तो v वाले पद है नहीं तो log में आ जाएगा इसका समाकलन। तो इसका समाकलन क्या होगा? log g प्लस के वी और 1 अपॉन के, v का गुणांक नीचे आ जाएगा बराबर इधर समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस का t प्लस कॉन्स्टेंट c। हम c का मान निकालेंगे प्रारंभ की शर्तों से। प्रारंभ में हमारा t बराबर 0 है और v बराबर क्या है? u। तो यहाँ से डायरेक्ट बता दो c का मान क्या हो जाएगा? c का मान ये 0 हो जाएगा, ये v बराबर u हो जाएगा, तो 1 अपॉन के log g प्लस के यू हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 1 अपॉन के log g प्लस के यू। हम c का मान रख देते हैं तो t का मान क्या आ जाएगा? दिस इम्प्लाइज, डायरेक्ट लिख देते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन डायरेक्ट किया करें। माइनस टी है, इधर आकर प्लस का टी हो जाएगा। c का मान उधर है 1 अपॉन के log g प्लस के यू। c का मान रख दिया, इसको उधर भेज रहे हैं तो माइनस का 1 अपॉन के और log कौन सा? g प्लस के वी। तो इसको थोड़ा और हल कर लेते हैं तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 अपॉन के log g प्लस के यू अपॉन कितना? g प्लस के वी। माइनस 1 अपॉन के कॉमन आ गया, log एक प्लस का और एक log हमारा किसका? माइनस का, तो माइनस वाला कहाँ जाएगा? बटे में। तो ये हमारा t का मान आया है। अब हम बिंदु b की बात करते हैं। बिंदु b पर क्या है? बिंदु b पर हमारा t क्या था? t1 और v क्या था? v1। तो इसका मतलब t1 क्या हो जाएगा? इसका मतलब t1 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 अपॉन के और log g प्लस के यू है ये, अपॉन नीचे g प्लस के v1। तो ये हमारा कोई समीकरण 4 आ गया t1 का मान। अब बिंदु c की बात करते हैं। तो बिंदु की b की बात की है।
बिंदु कौन से की बात कर रहे हैं? बिंदु सी पर। बिंदु सी पर हमारा क्या है? टी बराबर तो कैपिटल टी हो गया है और वेग वी क्या हो गया है बिंदु सी पर? 0। देखते हैं बिंदु सी को। ये रहा बिंदु सी। टी बराबर क्या है? कैपिटल टी और वेग क्या है? 0 बिंदु सी पर। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आएगा। तो कैपिटल टी की वैल्यू निकल आएगी। कैपिटल टी क्या निकलेगा? 1/k। वी की जगह 0 लिख रहे हैं और टी की जगह क्या लिख दिया है? टी। इस वाले समीकरण में टी की जगह कैपिटल टी और वी की जगह 0। तो ये रह जाएगा 1/k लॉग कितना? जी अपॉन जी प्लस नीचे तो 0 हो जाएगा, ऊपर क्या आएगा? जी प्लस के यू। ठीक है, ये हमारा कोई समीकरण आ गया है 5वां। जी प्लस के यू, ये वी हमारा 0 हो गया है तो प्लस के ये के वी 0 हो गया, इसको छोड़ दें पूरा, जी रह जाएगा केवल। ये हमारा टी का मान है और इसकी हमें बाद में आवश्यकता पड़ेगी। फिलहाल हम समीकरण 4-5 नाम दे रखे हैं। ये तो तब थे हम जब ऊपर जा रहे थे, अब हम नीचे को आ रहे हैं तो हमारी गति क्या होगी देखते हैं अगले पेज में। जब कण नीचे आता है, जब कण नीचे आता है तो गति समीकरण क्या हो जाएगी? नीचे आएगा तो m को तो हम काट ही देते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं d2x अपॉन dt स्क्वायर बराबर क्या रह जाएगा? g माइनस के वी। यहाँ जो m होता था, m तो हमने डायरेक्ट काट दिया है और ये लिख दिया एम जी प्लस का आएगा, नीचे की ओर आएगा तो एम जी कैसा आएगा? प्लस का रहेगा ये। तो एम जी एम कट गया, केवल जी रहेगा प्लस का। तो ये हमारी कोई समीकरण है। ये समीकरण मान लो कौन सी है? हम समीकरण दे चुके हैं 5 तक। अब समीकरण 6 है ये। इसमें क्या रख रहे हैं? फिर से वही तरीका, इसकी जगह d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर क्या? वी डी वी अपॉन डी एक्स रखने पर रखेंगे तो क्या होगा? वी डी वी अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा? जी माइनस के वी। तो वी अपॉन कितना? जी माइनस के वी डी वी बराबर कितना? डी एक्स। और दोनों और क्या? समाकलन। इसका समाकलन करने के लिए फिर से वही तरीका, वी है यहाँ भी वी है, के का गुणा करेंगे वो भी माइनस का। तो माइनस का 1 के बाहर हमने इसमें किसका गुणा करवा दिया? वी में माइनस के का गुणा करवा दिया, भाग भी दे दिया जिससे कि बात बराबर रहे। बटे नीचे क्या है? जी माइनस के वी और डी वी बराबर, इधर समाकलन कर ही देते हैं एक्स प्लस सी। अब इधर जी माइनस के वी जैसा तो बन गया, जी और चाहिए तो हम क्या करें? जी जोड़ दें और जी ही घटा दें। अब जी माइनस के वी के बटे में जी माइनस के वी करेंगे तो क्या बचेगा? ये माइनस का 1/k और 1 माइनस जी अपॉन जी माइनस के वी और कितना? डी वी बराबर कितना हो गया? एक्स प्लस सी। अब प्रारंभ की शर्तों से पहले इसका समाकलन कर लेते हैं। माइनस का 1/k क्या रह जाएगा? ये वी माइनस कितना? इसका समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जी लॉग जी माइनस के वी बटे कितना? माइनस का के। वी का जो गुणांक है माइनस के कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है, और इधर बराबर क्या रह गया? एक्स प्लस सी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो इसका मान हो जाएगा कितना? माइनस का वी अपॉन के माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा माइनस के कितना? जी अपॉन के स्क्वायर और लॉग कितना? जी माइनस के वी और बराबर कितना? एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे? प्रारंभ की शर्तों से सी का मान निकालेंगे, सी का मान। तो प्रारंभ में नीचे आ रहा है तो क्या होगा?
v बराबर 0 और कितना x भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, c बराबर कितना हो जाएगा, v का मान 0 यहाँ रखेंगे, v का मान 0 यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगा ये निकल कर, c का मान कितना हो जाएगा माइनस के g अपॉन के स्क्वायर और log g। ये x 0 हो गया, x का मान 0 हो गया। प्रारंभ में यहाँ लिख लेते हैं v बराबर 0 और x बराबर 0। v बराबर 0 कहाँ से, ये नीचे आ रहा है ना, कण नीचे आ रहा है तो v बराबर 0 होगा और x बराबर क्या होगा 0। तो v का मान 0, v का मान 0, ये चीज़ बच जाएंगी माइनस का g अपॉन के log g, माइनस का g अपॉन के स्क्वायर log g। c का मान रखने पर, c का मान रखने पर क्या होगा, c का मान यहाँ रख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा कितना माइनस का v अपॉन के और माइनस के कितने प्लस के लिख लेते हैं, g अपॉन के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, log क्या रह जाएगा g अपॉन g माइनस के वी। इसमें हमने c का मान रख दिया है, c का मान रख दिया और x का मान निकाल लिया, डायरेक्ट ही ये आ जाएगा। ठीक है, अब तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए। c का मान यहाँ पर रख दिया है और x का मान निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, c का मान तो मिल चुका, अब बिंदु b की बात करते हैं। बिंदु b पर जब ऐसे कण आ रहा है नीचे, जब कण नीचे आ रहा है तो ये बिंदु c है हमारा, फिर बिंदु b आता है। तो बिंदु b पर हमारी शर्त क्या क्या है, एक ही तो बात करेंगे नहीं, बिंदु b की बात करेंगे। बिंदु b पर v हमारा क्या हो गया है v2, वेग v क्या हो गया v2 और x क्या हो गया है, x का मान हो गया कितना y। b पर वेग हमारा क्या हो गया v2 और x बराबर क्या हो गया है y, जो कि हमारे पिछले पेज में है। इसकी हम फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में। तो v बराबर v2 रखें इसमें, तो क्या रह जाएगा ये y बराबर कितना माइनस का v2 अपॉन के और प्लस कितना, प्लस क्या रह जाएगा g अपॉन के स्क्वायर log g अपॉन g माइनस के v2, ऐसा रह जाएगा ये। तो ये हमारी समीकरण कौन सी आ गई, 7 आ गई। अब जो हमारे पास में समीकरण 6 है, समीकरण 6 कौन सी है, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर जी माइनस के वी। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर जी माइनस के वी क्या लिखेंगे इसकी जगह पर, dv अपॉन dt, किसकी जगह पर d2x अपॉन डी टी स्क्वायर की जगह पर। तो बात करते हैं आगे, समीकरण कौन सा है, समीकरण 6 में d2x अपॉन डी टी स्क्वायर बराबर कितना dv अपॉन dt रखने पर, dv अपॉन dt रखेंगे तो क्या आएगा निकल कर बताओ, ये आ जाएगा dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी माइनस g माइनस के वी, ये वैल्यू निकल कर आएगी। तो क्या हो जाएगा dv अपॉन कितना g माइनस के वी, g माइनस के वी बराबर कितना dt। ठीक है, g माइनस के वी और ये रह जाएगा। अब हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे इसका, तो क्या होगा इसका समाकलन, यहीं कर लेते हैं। इसका समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन के और log g माइनस के वी और बराबर t प्लस सी। अब प्रारंभ की शर्तों का उपयोग कर लेते हैं। प्रारंभ में t भी 0 है हमारा और v भी 0 है, तो इसका मतलब c का मान क्या आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन के, माइनस का 1 अपॉन के क्या आ जाएगा log g आ जाएगा। v की जगह 0 लिख दें, v का मान 0 लिख रहे हैं और t का मान 0 लिख रहे हैं, तो c का मान ये निकल के आएगा माइनस का 1 अपॉन के log g। c का मान रख दो तो t क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज t का मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये यहाँ रखेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, प्लस का हो जाएगा ये c का मान
तो 1/k कॉमन आएगा, लॉग में क्या रह जाएगा, log g अपॉन कितना g माइनस के वी, ऐसा रह जाएगा t का मान। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिंदु कौन से की, बिंदु B की। B हमारा मुख्य बिंदु है जहाँ से कण गुजर रहा है। तो क्या होगा बिंदु B पर, बिंदु कौन से पर, बिंदु B पर। B पर हमारा T क्या हो गया है, T2, और वेग क्या हो गया है, V2। ठीक है, देखें इसमें T बराबर 1/k है, log g माइनस g अपॉन g माइनस के वी है। तो V की जगह क्या लिख रहे हैं, V2। तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा T2 बराबर कितना, T2 बराबर रह जाएगा 1/k log g अपॉन g माइनस के V2, ऐसा रह जाएगा। तो ये हमारा T2 का मान आ गया। ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, 8वां। ठीक है, अब जो हमारे पास में H है, H बराबर क्या है, परंतु H बराबर क्या है, x प्लस वाई। ठीक है, देखो कैसे है H बराबर x प्लस वाई। ये हमारी पूरी दूरी h है, ये दूरी x है, x बराबर x है, ये दूरी x है, और ये दूरी हमारी y है। कौन सी दूरी है, y, ये वाली दूरी y है, और ये हमारी x है। तो y को और x को जोड़ देंगे तो पूरी दूरी h हो जाएगी। पूरी दूरी h किसके, x प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे x और y को, तो पूरी दूरी क्या हो जाएगी, h। तो h बराबर x प्लस वाई हम इसमें मान लिख देंगे। h बराबर क्या है, x प्लस वाई। मान रखने पर मैं h x y के मान समीकरण कौन कौन से हैं, h को देखो, जो हमारा h है वो समीकरण 3 में है, x समीकरण 2 में है, 2, 3, और y का मान है हमारा समीकरण 7 में। समीकरण कौन से, 2, 3, 7 से रखने पर। ठीक है, तो h का मान रख रहे हैं। h का मान है हमारा u अपॉन के प्लस जी अपॉन के स्क्वायर। h का मान है u अपॉन के प्लस जी अपॉन के स्क्वायर, और क्या है, log g अपॉन जी प्लस के यू। ये हमारा किसका मान है, ये मान है हमारा h का। बराबर x का मान क्या है, x का मान देखते हैं। x का मान है हमारा u अपॉन के माइनस v1 अपॉन के प्लस जी अपॉन के स्क्वायर। लॉग कितना है, लॉग है जी प्लस के वी1 अपॉन जी प्लस के यू, जी प्लस के वी1 अपॉन जी प्लस के यू। ये हमने x का मान लिख दिया। अब इसमें y का मान लिखते हैं। y का मान है माइनस का v2 अपॉन क्या है, v2 अपॉन के प्लस g अपॉन के स्क्वायर। लॉग में क्या है, g अपॉन जी माइनस के v2। ठीक है, ये मान है। तो ये मान है हमारे पास में। तो यहाँ u अपॉन के से u अपॉन के कैंसिल हो रहा है। इन v1 v2 वालों को एक तरफ ले जाएं, इधर ले जाते हैं, और log वाले पदों को सबको एक तरफ ले जाते हैं। तो ये रह जाएगा क्या, v1 अपॉन के
प्लस V2/K, V1/K ले गए और V2/K को ले गए इधर बराबर। उधर क्या बचेगा, G/K स्क्वायर, G/K स्क्वायर लॉग कितना G प्लस के V1 अपॉन G प्लस के U, और क्या है ये वाला है प्लस G/K स्क्वायर लॉग कितना G/G माइनस के V2, ये वाला लिख दिया है। और इसको इस वाले को G/K स्क्वायर को उधर ले जा रहे हैं, माइनस का हो जाएगा, माइनस का कितना G/K स्क्वायर लॉग क्या G/G प्लस के U। ठीक है, तो के एक के समय से कट जाएगा, क्या बचेगा V1 प्लस V2 बराबर कितना, बराबर क्या रह जाएगा, ये इन सब में से G कॉमन आ रहा है, G कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा। आ तो K भी रहा है कॉमन, लेकिन K को अंदर ही रहने देते हैं क्योंकि हमारे ऐसे T1 T2 और कैपिटल T में हैं। तो 1/K लॉग G प्लस के V1 अपॉन G प्लस के U, और प्लस कितना 1/K लॉग G/G माइनस के V2, और माइनस क्या 1/K लॉग G/G प्लस के U। ठीक है, ये हमारी V1 प्लस V2 की वैल्यू रह जाएगी। K कट जाएगा, G हमने कॉमन ले लिया है सब में से, ये रहा G कॉमन, 1/K लॉग ये बचेगा, 1/K लॉग ये बचेगा, माइनस 1/K लॉग ये बचेगा। ठीक है, ये सब हमने लिख लिया है। अब ये चीज़ क्या है और इसमें हम वैल्यू देखेंगे हमारे पास में है क्या है, V1 प्लस V2 बराबर G, 1/K लॉग G प्लस के V1 और G प्लस के U, ये चीज़ क्या है देखते हैं। T2 को ही देख लेते हैं, T2 यहीं पर है हमारा, T2 हमारा यहीं पर है 1/K लॉग G माइनस के V2, तो ये हमारा ये रहा, तो ये तो हमारा T2 है। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिख देंगे T2। ये क्या चीज़ है हमारा, ये क्या है, इसको देखते हैं, V1/K U है, इस टाइप का है। तो ये वैल्यू है हमारी, एक T की है और एक T1 की है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, तो हम लोग उसमें से हम फ़ोटो भेज देंगे, उसमें से देख लेना। हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख रहे हैं, ये जो वैल्यू है वो हमारी माइनस T1 है, और ये जो वैल्यू है वो हमारी माइनस के T है, कैपिटल T। ठीक है, T1 जो है वो उल्टा है, इसका उल्टा G प्लस के ऊपर है और G प्लस के वन नीचे है, तो ये T1 है उल्टा, तो हमने माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस, इसकी वैल्यू हो गई माइनस T1। ये तो सेम आ ही रहा है, प्लस का है ये, और क्या है ये हमारे पास में उल्टा है, G प्लस के यू ऊपर है और G नीचे T की वैल्यू में, तो हमारे पास यहाँ उल्टा है, तो हमने क्या कर दिया, माइनस चिन्ह लगा दिया, माइनस कैपिटल T। तो V1 प्लस V2 बराबर क्या रह जाएगा G, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का T माइनस T1 और प्लस T2। ठीक है, तो ये हमारा V1 प्लस V2 का मान आ गया, माइनस माइनस प्लस T हो गया। ये चीज़ हमारी T की वैल्यू है, ये चीज़ हमारी किसकी वैल्यू है, यहाँ पर देख लेते हैं चित्र में। ये रहा T बराबर क्या है, T माइनस T1 प्लस T2, तो रख देते हैं यहाँ पर, क्या होगा, तो क्या रह जाएगा V1 प्लस V2 बराबर कितना G, और ये वैल्यू हो गई हमारी किसकी, T की। ठीक है, V1 प्लस V2 G, T माइनस T1 प्लस T2, ये वैल्यू हो गई हमारी T की। तो एक तो हमें यही सिद्ध करना है, एक आंसर तो हमारा यहीं पे आ जाता है, हेंस प्रूव्ड। अब एक आंसर और चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे,
उसके लिए अब ले लेते हैं हम t माइनस T1। अब t बराबर क्या है हमारा, t माइनस T1 प्लस T2। t का मान हमें जो आंसर लाना है वो t में ही लाना है, तो इसको तो छेड़ेंगे नहीं, इसको तो हम जैसे तैसे रहने देंगे। तो क्या है, t को तो हम t रहने देते हैं, बराबर कैपिटल T। कैपिटल T हमारे पास में क्या है, इसका उल्टा है। कैपिटल T क्या है हमारा, इसका उल्टा, क्या, 1/k और log g प्लस के यू अपॉन जी। ठीक है, 1/k log g प्लस के यू अपॉन जी। फिर क्या है, माइनस T1 का मान, T1 का मान ये रहा हमारा, माइनस T1 का ही लिख देते हैं, माइनस T1 ये चीज़ लिख देते हैं, माइनस T1 की जगह क्या लिखते हैं, तो प्लस में आ जाएगा फिर हमारा ये 1/k log g प्लस के V1 अपॉन g प्लस के यू। ठीक है, और T2 का मान रख देते हैं, ये रहा T2 हमारा, T2 का मान ये लिख देते हैं। तो क्या है ये, 1/k और log कितना, g अपॉन g माइनस के V2। ठीक है, ये हमने सारे मान इसमें लिख दिए। तो हमारा t बराबर रह गया इतना। अब इसमें से क्या हो रहा है, 1/k तो ले लेते हैं कॉमन, तो t बराबर क्या रह जाएगा, 1/k ले लेते हैं कॉमन, तो इकट्ठे लॉग में क्या रह जाएगा, g प्लस के यू अपॉन जी, और इनटू क्या, g प्लस के V1 अपॉन जी प्लस के यू, और इनटू में कितना, ये वाला g अपॉन जी माइनस के V2। ठीक है, यहाँ पे g प्लस के यू से g प्लस के यू कट रहा है, g से g कट रहा है, तो इसके बटे में ये रह जाएगा। तो क्या बचेगा, t बराबर कितना रह जाएगा, इसके को भी इधर भेज देते हैं, के टी हो गया ये, क्या रह जाएगा, log ये कट गया, g कट गया, क्या बचा, g प्लस के V1 अपॉन जी माइनस के V2। अब log को हटा दें, e की पावर में चेंज करवा दें, तो ये क्या रह जाएगा, e की पावर के टी बराबर कितना, g प्लस के V1 अपॉन कितना, g माइनस के V2। ठीक है, e की पावर के टी की वैल्यू ये हो गई। अब जो हमारा आंसर है वो अंतिम वेग में दे रखा है, आंसर किस में दे रखा है, अंतिम वेग में। तो हम k का मान लिख देते हैं, k हटाना पड़ेगा यहाँ से, k बराबर g अपॉन v रखने पर जहाँ कैपिटल V क्या है, अंतिम वेग। हम ये पहले डेरिवेशन में निकाल चुके हैं, k का मान g अपॉन v होता है और एक g अपॉन v स्क्वायर होता है। g अपॉन v स्क्वायर तब होता है जब प्रतिरोध किसके समानुपाती हो, वेग के वर्ग के। g अपॉन v कब होता है, जब प्रतिरोध समानुपाती वेग के। रखने पर जहाँ v अंतिम वेग है, जहाँ v क्या है, अंतिम वेग। ठीक है, रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, e की पावर में क्या हो जाएगा, k का मान रख रहे हैं, जी टी अपॉन कैपिटल V बराबर कितना, g प्लस k का मान रख रहे हैं यहाँ पर कितना, g अपॉन V और V1 बटे नीचे कितना, g माइनस k का मान क्या है, g अपॉन V और V2। ठीक है, g कॉमन आकर कट जाएगा, v का गुणा इसमें होगा, v का गुणा इसमें होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, ये निकल कर दिस इम्प्लाइज e की पावर जी टी अपॉन कैपिटल V बराबर रह जाएगा ये v प्लस V1 अपॉन कितना, v माइनस V2। अब जो आंसर उसमें इस v माइनस V2 की वैल्यू है, तो इस v माइनस V2 को इधर ले जाएं, इसको नीचे ले जाते हैं,
इसको नीचे ले जाते हैं तो क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा हमारा कितना, v माइनस v2 बराबर कितना, v कैपिटल V है ये, कैपिटल V प्लस v1 बटे e की पावर gt अपॉन v। ठीक है, तो v माइनस v2 की वैल्यू क्या रह जाएगी, इसको ऊपर पहुंचा दें, v प्लस v1 और e की पावर यहाँ प्लस के ऊपर जाकर माइनस की हो जाएगी gt अपॉन v। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आंसर आ जाएगा जो हमें सिद्ध करना है। तो इसकी हम फ़ोटो भेज देंगे उसमें।